हरे कृष्ण। सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। आज हम भगवद गीता जी के तीसरे अध्याय को प्रारंभ करने जा रहे हैं और इस तीसरे अध्याय का नाम है कर्मयोग। अब तक भगवान जो है वो आत्मा और शरीर अर्थात आत्मा और इस पदार्थ का जो अंतर है वो भली भांति बता चुके हैं। अब अर्जुन हैं उनके मन में और भी बहुत सी आशंकाएं उत्पन्न हुई हैं। तो उन विषयों पर समझने के लिए फिर से वो, क्योंकि भगवान कृष्ण को एक गुरु के रूप में मान चुके हैं, तो वो भगवान कृष्ण को फिर से वो जो है वो याद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई याद क्या कर रहे हैं, वो सामने ही हैं। तो उनको कह रहे हैं, जो भी उनके प्रश्न है वो उनसे पूछ रहे हैं। तो प्रारंभ करेंगे, लेकिन उससे पहले हम करेंगे मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशु गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज हम प्रारंभ करेंगे कर्मयोग। अब अर्जुन के मन में क्या प्रश्न आ रहा है वो देखते हैं। अर्जुन उवाच ज्यायसि चेत कर्मणा ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। अब वो कह रहे हैं कि हे भगवान, हे जनार्दन केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। फिर भगवान कह रहे हैं ना कि भाई मैं बुद्धि योग को बहुत प्रधानता देता हूँ। ज्ञान होना चाहिए कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। ज्ञान होना चाहिए कि सबका जो स्वामी है वो भगवान है। सब प्रकार के ज्ञान होने चाहिए। तो अब अर्जुन जो है वो यहाँ पर संशय युक्त हो गए, कंफ्यूज हो गए कि भाई मुझे करना क्या है। तो वो कह रहे हैं कि हे भगवान, ये क्या बात हुई। आप एक तरफ तो कह रहे हो कि बुद्धि योग श्रेष्ठ है और फिर मेरे को ऐसा घोर कर्म कराने में क्यों मुझे लगाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मेरे को क्यों लगा रहे हो इस युद्ध में। सकाम कर्म ही हो गया ना ये युद्ध। तो अब वो कह रहे हैं कि जो आत्म साक्षात्कार का जो मार्ग वो अभी तक बता रहे हैं वो बुद्धि योग या कृष्ण भावना अमृत है। और कभी कभी क्या होता है कि ये जो कृष्ण भावना अमृत है इसको भूल से जो है लोग क्या समझ लेते हैं, जड़ता मान लेते हैं कि भाई अब उसे क्या करना है। कि ऐसी भ्रांत धारणा वाला मनुष्य क्या करता है, उसको लगता है कि भगवान ये कह रहे हैं कि अपने काम धाम सारे छोड़ो, कुछ नहीं करना, बस क्या करना है, माला लेनी है और जाके जपने लग जाना है। बस सारा जो भी आपका कर्तव्य है, कुछ नहीं, आपके ऊपर कोई उत्तरदायित्व नहीं है। आप आए, आपने अपनी माला उठाई और अपना चल दिए। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने वो भ्रांत धारणा है और वो एकांत में चला जाता है कि अब तो मैंने सब छोड़ दिया है। भगवान ने कहा है कि भाई ये सब तो कुछ रखा नहीं है, भौतिक संसार तो कोई काम का नहीं है, आध्यात्मिक चेतना ही सब कुछ है। मैंने समझ लिया, अब मैं जा रहा हूँ एकांत में, वन में अपनी माला जपने के लिए। मुझे कुछ नहीं करना है, क्योंकि कृष्ण भावना अमृत का अर्थ वो ये समझ रहा है कि व्यक्ति जो है वो जड़ हो जाएगा, है ना। तो ऐसा समझ रहा है। तो ऐसा समझना जो है वो ठीक नहीं है। तो इसमें वो क्या कहते हैं कि वो ऐसे करने से क्या होगा कि केवल जो है वो जो मूढ़ जनता है वो कहीं ना कहीं जो है वो उसके भ्रांति में, भुलावे में आ जाएगी और फिर वो उसे प्रशंसा मिलेगी। लेकिन इसी प्रकार से अर्जुन को भी यही लगा
कि बुद्धि योग को करना है तो कृष्ण भावना अमृत होना है, सकाम कर्म कुछ नहीं करना है, तो फिर इसका मतलब कर्म ही नहीं करना है। क्यों? ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि भाई इस संसार में तो हम जो भी कर्म करते हैं वो सारे किसी ना किसी कामना से ही करते हैं। हम सारे तो सकाम कर्म ही कर रहे हैं। और अर्जुन को भी लग रहा था कि युद्ध करना भी सकाम कर्म है, कि मैं युद्ध करूँगा, जीतूँगा, तो मैं जो है वो पूरी पृथ्वी का राज्य मिल जाएगा मेरे को। तो इस प्रकार से वो सोच रहे हैं। तो इस तरह से किंतु जो है वो इसलिए उन्होंने कहा कि मानो वह अर्जुन को भी ऐसा लगा कि जैसे वो सक्रिय जीवन से संन्यास लेके अपना एकांत में जाके बैठ जाए। और लेकिन यहाँ पे क्या था कि भगवान कृष्ण तो सबकी जानने वाले और सब जानने वाले हैं। तो भगवान कृष्ण समझ गए कि ये कृष्ण भावना अमृत का सहारा लेकर चतुराई करके अपना युद्ध छोड़ के और कहाँ आना चाहता है, वो अपना युद्ध छोड़ के जी छुड़ाना चाहता है। लेकिन क्योंकि जो अर्जुन है वो भगवान के एक निष्ठ शिष्य हैं। और एक निष्ठ शिष्य का अर्थ होता है कि वो केवल कृष्ण को जानते हैं और किसी को जानते नहीं हैं, और किसी से वो अपना संबंध रखने का कोई भी प्रयास जो है वो नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि एक निष्ठ जो है वो शिष्य हैं, तो इसीलिए उन्होंने अपनी जो है जो भी उनके मन में जो संशय आया उसको उन्होंने कहाँ रख दिया, उसको उन्होंने रखा भगवान कृष्ण के सामने। तो उत्तर में भगवान जो है 3 अध्याय में कर्मयोग की व्याख्या करते हैं। फिर और जो उन्होंने और अपना जो संशय था उसको और क्लैरिफाई किया। क्या कहा? व्यामिश्रेण एव वाक्येन बुद्धिं मोहसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोहम आप्नुयाम। अर्थात आपके व्यामिश्रित अनेकार्थक हो गए ये तो भाई, है ना, अनेकार्थक वाक्य हो गए। क्यों? क्योंकि भाई पहले कहते हैं कि बुद्धि योग से काम लो। बुद्धि योग का मतलब है कि सकाम कर्म ना हो। आप सकाम कर्म करने के लिए खुद ही प्रेरित कर रहे हो, तो क्या अच्छा है? बुद्धि योग अच्छा है या कर्म योग अच्छा है? तो व्यामिश्रण यानी कि अनेक अर्थ वाले जो वाक्य हैं, उपदेश से मेरी बुद्धि क्या हो गई? मोहित हो गई। मोहित का अर्थ क्या हुआ कि मुझे पता ही नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना। आपने तो और कंफ्यूज कर दिया। पहले ही जो है अर्जुन इतने कंफ्यूज थे, वे युद्ध करूं नहीं करूं, करूं नहीं करूं। वो सामने जो है वो भीष्म पितामह और मेरे गुरु खड़े हुए हैं, मैं करूं ना करूं। वो पहले ही इतना कंफ्यूज था। अब भगवान ने क्या किया? उसको पूरा ज्ञान देके और कंफ्यूज कर दिया, और ही उसको चक्कर में डाल दिया कि भाई ये क्या बुद्धि योग की बात करते हैं, फिर कहते हैं कर्म कर, क्या चक्कर है ये? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, है ना। तो ऐसे ही होता है। अभी हम लोग भी जब जो है हम कभी किसी अपने गुरु के पास जाते हैं और वो हमें कोई बात बता देता है कि ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, और हम जो है वो और कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये तो दो तरीके की बातें हो रही हैं, हमारा तो कोई सोल्यूशन ही नहीं निकला और हम और कंफ्यूज हो गए। तो इसलिए उन्होंने कहा कि भाई अब मेरे को एक बात बता दो कि एक्चुअली मुझे करना क्या है ना। तो वो भगवान से कह रहे कि भाई एक बात बताओ क्या करना है, बुद्धि योग है या फिर वो है। तो क्या हुआ? श्री भगवान उवाच लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। अब भगवान उत्तर दे रहे हैं। देखिए क्या उत्तर दे रहे हैं। श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आत्म साक्षात्कार का जो प्रयत्न होता है, वो जो प्रयत्न करते हैं वो पुरुष 2 प्रकार के होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं और कुछ इसे भक्तिमय सेवा से प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। यहाँ भगवान बता रहे हैं, क्योंकि द्वितीय जो हमारा अध्याय था उसका जो 39वां श्लोक था, उसमें भगवान ने 2 प्रकार की जो है वो पद्धतियों का उल्लेख किया था। देखिए क्या था वो, जो 39वां श्लोक था उसमें वो क्या बता रहे थे कि एषा ते अविहिता सांख्ये बुद्धि योगे त्वाम शृणु बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। तब भी वहाँ पर भगवान ने क्या बोला था कि यहाँ पे ये जो वैश्लेषिक अध्ययन है, ये जो सांख्य का दर्शन है, इसकी ज्ञान का वर्णन किया गया है।
अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ, क्योंकि हे पृथापुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। तो भगवान ने हिंट तो पहले भी दिया है, लेकिन क्या होता है ना, जब हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, जैसे कि अर्जुन थे, जब बहुत ही अधिक किसी बात की चिंता होती है, तो क्या होता है कि सामने जो गुरु बता रहा है ना, वो भी आधा अधूरा ही समझ में आ रहा होता है ना, पूरा समझ में नहीं आ रहा होता। क्योंकि जब तक, इसीलिए कहते हैं ना कि जब हम बहुत अधिक क्रोधित हों या बहुत अधिक दुखी हों या बहुत अधिक कोई ज़्यादा ही उत्साह में हो, वो सारे कारण जिसके कारण की बुद्धि जो है वो आवृत हो जाती है, बुद्धि जो है वो रुक जाती है, ऐसी ब्लॉकेज आ जाती है। तो ऐसी जब ऑब्स्ट्रक्टेड माइंड के साथ में हम कोई बात सुनते भी हैं तो वो आधी ग्रहण होती है, आधी होती नहीं। तो भगवान द्वितीय अध्याय में भी अर्जुन को बता चुके हैं कि भाई ज्ञान पूर्वक कर्म करना है, तब आपको जो है वो कर्मों के बंधन से मुक्ति मिलेगी। ज्ञान पूर्वक कर्म करना है, माइंडफुल एक्शन। हम आज कल बहुत ये शब्द पॉपुलर है ना, माइंडफुल एक्शन करना है कि सोच समझ के काम करना है। तो इसीलिए भगवान अब यहाँ पर फिर से बता रहे हैं कि लोके अस्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता महानघा, मतलब वो याद गिरा रहे हैं कि मया नघा, ये अनघ मेरे द्वारा, मया मतलब मेरे द्वारा पहले ही तुम्हें बताया जा चुका है कि दो तरीके होते हैं मेरे को जो है, जो आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयत्न करते हैं। एक तो ज्ञान से करते हैं, ज्ञान योग के द्वारा, और दूसरे जो है वो भक्तिमय सेवा से करते हैं। तो सांख्य योग या फिर आत्मा तथा पदार्थ का जो विश्लेषण किया गया है ना, वो उन लोगों के लिए है। देखो, दो प्रकार के लोग आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न कर रहे हैं। अब वो कहते हैं कि ये जो ज्ञान के बारे में बताया, ये जो विश्लेषण किया जिसमें पदार्थ और आत्मा का अंतर बताया, ये जो है उनके लिए है जो व्यावहारिक ज्ञान तथा दर्शन द्वारा, जो इस भौतिक संसार में जो फिलॉसफीज, जो दर्शन है, उसके द्वारा वस्तुओं का चिंतन और मनन करना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि वो कहते नहीं, भक्ति नहीं, हम पहले ना इसका सरल लॉजिक समझेंगे, पूरा जो भी जैसे कैसे होता है उसकी पूरी प्रक्रिया समझेंगे, भगवान क्या है इसको जो है दर्शनों से समझेंगे। तो कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो व्यावहारिक ज्ञान के लिए या तथा दर्शन द्वारा वस्तुओं का चिंतन और मनन करना चाहते हैं, और दूसरे लोग वो होते हैं जो कृष्ण भावना अमृत में कार्य करते हैं। तो जो द्वितीय जो अध्याय है, उसी के ही 61वें श्लोक में भगवान जो है वो क्या कह रहे हैं, देखिए, यानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो वहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं कि बुद्धि योग या कर्मयोग से जो है बुद्धि पूर्वक कर्म करने से मनुष्य कर्म बंधन से छूट जाता है। 61वें श्लोक में और अधिक इसको जो है वो क्लैरिफाई किया था कि बुद्धि योग जो है वो पूर्णतया जो है वो ब्रह्म पर, यानी कि भगवान कृष्ण पर ही आधारित है। इसीलिए इस प्रकार से जो हम भगवान कृष्ण की शरण में चले जाते हैं, भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन हो जाते हैं, तो हमें अपनी इंद्रियों पर संयम करने में सरलता होती है। नहीं तो हमारी इंद्रियां जो हैं वो ऐसा नहीं कर पाती हैं, यानी कि वो अपने ऊपर संयम नहीं रख सकती हैं, पहली बात। और दूसरी बात उन्होंने बताया कि बुद्धि योग जो है इस प्रकार से समस्त इंद्रियां सरलता से वश में की गई। और फिर उन्होंने बताया कि दोनों प्रकार के जो योग हैं, यानी बुद्धि योग है और भक्ति योग है, दोनों प्रकार के योग, मतलब ज्ञान योग है और बुद्धि योग या भक्ति योग है, तो ये दोनों धर्म तथा दर्शन के रूप में अन्योन्य आश्रित हैं, एक दूसरे के ऊपर आश्रित रहते हैं। क्योंकि अगर दर्शन विहीन धर्म जो है वो मात्र भावुकता या कभी कभी धर्मांधता भी हो जाती है। लेकिन मतलब दर्शन विहीन जो धर्म है वो मात्र भावुक हो जाता है। कोई व्यक्ति जो है ना, किसी में उसमें दर्शन का अर्थ यहाँ पे क्या है, डीपली सोचना, किसी उसके अंदर जाके विचार करना। दर्शन का मतलब देखना नहीं है, दर्शन का मतलब ये होता है दृश्यते अनेनिति दर्शनम, अर्थात जो दर्शन जो डीप जाकर उसके गंभीर तत्व को जाकर ज्ञात करता है ना, वो दर्शन कहलाता है। जैसे कि अगर आपको उदाहरण देती हूँ कि जैसे अगर कोई व्यक्ति है
तो वो ऐसे सामने से हम देखते हैं उसको, दर्शन देखते हैं, ऐसे सिंपल देख लिया हमने, उसको देख लिया, लेकिन क्या हम वाकई दर्शन करते हैं अगर किसी का, तो हमें उसमें उसका क्या क्या दिखाई दे जाता है कि उसके मनोभाव कैसे थे, कि वो स्वस्थ था या रोगी था, कि वो ऊहापोह में था, क्या वो चिंतित था, कैसा था। तो वो जो होता है कि हम उसे गंभीर रूप से उसके अंदर प्रविष्ट होकर उसको सोच रहे हैं, वो दर्शन होता है, गंभीर होकर, ड्वेलिंग इनटू द नॉलेज, ड्वेलिंग इनटू द नॉलेज दर्शन कहलाता है। तो दर्शन विहीन अगर धर्म है तो वो मात्र क्या रह जाता है, भावुकता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर धर्म विहीन दर्शन हो गया है, अब दर्शन जो है वो बिल्कुल ही टोटल मेटीरियलिस्टिक हो गया है, टोटल मेटीरियलिस्टिक फिलॉसफी हो गई है, जैसे कि चारवाक दर्शन की थी, कहने को तो उसमें भी दर्शन था। तो चारवाक दर्शन क्या था, टोटल धर्म विहीन दर्शन है। क्या कहता है वो कि भाई ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत, जब तक जियो सुख से जियो, और घृत पियो, ऋण लेके घृत पियो, ऐसा सब उन्होंने बता दिया है। तो इसलिए जो दार्शनिक अंतिम लक्ष्य जो है दोनों का ही क्या है, भगवान कृष्ण है। तो इसलिए अंततः कृष्ण भावना अमृत को प्राप्त अंतिम लक्ष्य तो श्री कृष्ण है। तो जो दार्शनिक जन्य परम सत्य को खोज करते हैं वो भी अंततः कृष्ण भावना अमृत को ही प्राप्त होते हैं, और इसका भी उल्लेख भगवत गीता में मिलता है। संपूर्ण पद्धति का जो उद्देश्य है वो परमात्मा के संबंध में अपनी वास्तविक स्थिति को समझ लेना है। उसका अप्रत्यक्ष पद्धति दार्शनिक चिंतन है। प्रत्यक्ष पद्धति और अप्रत्यक्ष पद्धति, यानी एक तरीका है हमारा कि जिसमें हम सीधा ही भगवान कृष्ण की भक्ति करते रहते हैं, उसी के अंदर शरणागत हो जाते हैं, उसी के लिए सारे काम करते हैं, तो हम भगवत धाम को प्राप्त कर लेते हैं। अब दूसरे जो लोग हैं वो बड़ा उसको कठिन बना देते हैं, उसमें सारे दर्शन पढ़ेंगे, सारे वेद वेदांग पढ़ेंगे, सब कर्म कांड करेंगे, बहुत कुछ करेंगे, अंत में कहाँ जाना है, भगवान कृष्ण के पास जाना है। तो जो सी भी चॉइस है। तो इसलिए कहा कि प्रत्यक्ष दर्शन जो है ना वो तो भगवान की भक्ति ही है, और अप्रत्यक्ष दर्शन क्या है कि दार्शनिक चिंतन से ही कृष्ण भावना अमृत तक पहुंचा जाए। और प्रत्यक्ष में प्रत्येक वस्तु से अपना संबंध जोड़ना होता है। प्रत्यक्ष पद्धति क्या होती है, उसमें हर किसी का वस्तु से अपना संबंध होना देखना होता है। लेकिन इन दोनों पद्धतियों में से भगवान को क्या पसंद है, कृष्ण भावना अमृत का मार्ग श्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें पहले दार्शनिक पद्धति द्वारा अपने इंद्रियों को शुद्ध करना हो, नहीं विमल नहीं करना होता। कृष्ण भावना अमृत स्वयं ही इंद्रियों को शुद्ध कर देती है, यह वही प्रक्रिया है। तो प्रत्यक्ष विधि जो है वो सरल भी है और दिव्य भी होती है। तो इसके बाद चौथा नंबर का श्लोक आता है, भगवान बता रहे हैं, ना कर्मणाम अनारंभ नैष्कर्मेण पुरुषो अश्नुते ना च संन्यासनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। अर्थात ना तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है और ना केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त कर सकता है। भगवान और एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कोई कर्म से विमुख होकर कर्म फल से छुटकारा नहीं पा सकता और ना ही केवल संन्यास लेके ऐसा कर सकता है। तो भौतिकवादी जो मनुष्य होते हैं, जो मटेरियलिस्टिक लोग होते हैं, उनके हृदय को विमल करने के लिए, उनके हृदय को शुद्ध करने के लिए जिन कर्मों का विधान किया गया है, किन कर्मों का विधान किया गया, जैसे हम पहले बता चुके हैं, वैदिक कर्मकांड। तो वैदिक कर्मकांड जो होते हैं ना, ये करो तो ये करो, ये पूजा करो, ऐसा अनुष्ठान करो, इतने दिन का उपवास करो, इतने दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करो, ऐसा करो वैसा करो, पवित्रता रखो, सब कुछ करो, और इतने दिन तक क्रोध नहीं करना, इतने दिन तक ये नहीं करना, वो नहीं करना। तो ये सारी चीज़ें जो है वो किसके लिए हैं, मैटीरियलिस्टिक जो लोग होते हैं, जो भौतिकवादी लोग होते हैं, उन मनुष्यों के हृदयों को विमल करने के लिए जिन कर्मों का विधान किया गया है, जब वो उन कर्मों से अपने आप को विमल कर देता है, जब उसकी इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं ये सब कर्म कांड करते करते, क्योंकि सबके लिए अचानक से भक्ति में आ जाना संभव नहीं होता। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, रुकावटें होती हैं जो कि आती हैं, बाधाएं आती हैं, तो जो सीधा सीधा वो भक्ति में आ नहीं पाता। उसके कर्म भी हैं पूर्व जन्म के, तो उन पूर्व जन्म के कर्मों के कारण भी वो सीधा नहीं आ पाता है। तो उसको क्या है कि अगर वो शुद्ध होना चाहता है तो फिर वो सारे विधि विधान शास्त्र में जो दिए गए हैं उसको फॉलो करता है।
और फिर जब वो शुद्ध हो जाता है तब संन्यास ग्रहण करता है। क्योंकि ज्ञान योगियों के अनुसार संन्यास ग्रहण करने अथवा सकाम कर्म से विरत होने से ही मनुष्य नारायण के समान हो जाता है। क्या कहती है वो पद्धति? वो कह रहे जो ज्ञान योगी है ना, वो क्या कहते हैं कि ज्ञान योगियों में जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है ना, और ज्ञान के माध्यम से जब संन्यास ग्रहण कर लेता है और या फिर वो सकाम कर्मों से विरत हो जाता है। विरत का अभिप्राय क्या है? छोड़ छाड़ के भाग गया। विरत का अर्थ मन से नहीं, मतलब फिजिकली जो है उसने सारी चीज़ों का त्याग कर दिया। मैं अलग से रहूँगा, मैं जा रहा हूँ आश्रम जा रहा हूँ। अभी तक कई लोग बोलते हैं ना कि बहुत थक गए अब यार, यहाँ रोज़ जाते हैं, रोज़ नौकरी करते हैं, रोज़ बातें सुनते हैं, घर में भी परेशानी है, बच्चे भी कुछ कुछ कहते हैं, पत्नी या पति भी कुछ कुछ कहता है, सारा परिवार संभालना पड़ता है, बड़ा झंझट है। क्या करना चाहिए? छोड़ो सारे झंझट, हम तो चले माला लेकर, है ना, गए हम तो अपना जा रहे हैं माला लेकर और वन में ही पर करेंगे जो करेंगे। ऐसा नहीं, वो कह रहे हैं कि ये जो लोग हैं ये यही समझ रहे हैं, ये समझ रहे हैं कि ऐसा करने से ना सकाम कर्म से भी विरक्ति हो जाने, तो कोई काम ही नहीं कर रहे, अपना माला जप रहे हैं, हम तो विरक्त हो गए इसका मतलब। तो ये सकाम कर्मों से विरक्त हो गए और हमने ज्ञान के द्वारा संन्यास ले लिया, तो हम ये क्या हो जाएंगे? नारायण के समान हो जाएंगे। किंतु भगवान कृष्ण इसका बिल्कुल भी अनुमोदन नहीं करते। ना कर्मणाम अनारंभे आरंभात नैष्कर्मेम पुरुषो अश्नुते। वो कहते हैं कि कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से नहीं छूट सकता है। अर्थात भगवान ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि हम आलसी बन के बस बैठे रहे और अपना माला लेके हाथ में, ऐसा नहीं कह रहे। वो कह रहे हैं ऐसे नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्योंकि हृदय की शुद्धि के बिना संन्यास अगर लिया जाता है तो वो सामाजिक व्यवस्था में उत्पात उत्पन्न करता है। हम आज की डेट में कितने सारे देख रहे हैं, बहुत सारे, कोई होता है वो अपने आप को भगवान कहता है, फिर वो सारे इतने सारे उसके अनुयायी हो जाते हैं, वो उनके पैर छूते हैं, वो उनसे अपनी आरती करवाते हैं, न जाने क्या क्या करते हैं। तो क्या होता है? इससे सामाजिक व्यवस्था में उत्पात उत्पन्न होता है। जो बिना ज्ञान के जो है, वो बिना हृदय की शुद्धि के जो संन्यास का करता है, तो वो सामाजिक व्यवस्था में उत्पात करता है। हम देख रहे हैं कितने प्रकार के बाबा होते हैं, वो ये कहते हैं, वो कभी चमत्कार दिखाते हैं, कभी चमत्कारिक होने का दावा करते हैं, कभी कुछ भी करते हैं, तो उससे सामाजिक व्यवस्था में उत्पात हो जाता है। और दूसरी ओर यदि कोई नियत कर्म ना करते हुए भी, ये जो सारे चोचले हैं, ये सारे कर्म कांड ना करते हुए भी जब वो नित्य भगवान की दिव्य सेवा करता है, इसका क्या अभिप्राय हुआ? दिव्य सेवा, दिव्य सेवा का अभिप्राय ये है कि मैं जो भी काम कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है ना कि ये सब मेरा नहीं है, मेरा कुछ भी नहीं है, मैं तो एक नौकर हूँ, मैं तो एक दास हूँ, तो मैं क्या कर रही हूँ? मैं जो भी काम कर रही हूँ ना, दिव्य सेवा यानी भगवान के कहने से कर रही हूँ, भगवान के लिए कर रही हूँ, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रही हूँ। मेरी पर्सनल, जिसको मैं शरीर कहती हूँ, उसकी प्रसन्नता के लिए नहीं कर रही हूँ। तो ये वाली जो भाव आती है, इसी को दिव्य सेवा कहते हैं। यानी कि मन से कोई भी सेवा, कोई भी कार्य जो किया जाए, वो मन से जो है यदि भगवान को समर्पित है तो वही दिव्य सेवा कहलाता है। तो वह उस मार्ग में जो कुछ भी उन्नति करता है उसे भगवान स्वीकार कर लेते हैं। नियत कर्म नहीं भी कर रहा, कर्मकांड देखिए, कर्मकांड करने के लिए भी बड़ी सारे धन की आवश्यकता होती है, बड़ी सारी वस्तुओं की आवश्यकता होती है। हर किसी के पास वो धन धान्य समृद्धि नहीं भी हो सकती, लेकिन नहीं हो तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि वो कभी भगवान के धाम ही नहीं जा सकता। जा सकता है, क्योंकि वो अगर ये सब नहीं भी कर पाता, नियत कर्म नहीं भी कर पाता, तो भी वो अपने सारे कार्य तो भगवान के लिए कर रहा है ना, भगवान की सेवा में लगा रहा है ना अपने आप को, तो बस हो गया। तो इसमें उन्होंने कहा कि जो कुछ भी उन्नति, छोटी सी भी उन्नति होगी ना, भगवान उसे स्वीकार कर लेंगे। ये ऐसे आगे आएगा भी ऐसा, जैसा बुद्धि योग इसी को कहते हैं। स्वल्पमसि अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। यानी कि छोटा सा भी, थोड़ी सी भी अगर जो है हम भगवान की सेवा में कार्य करते हैं, छोटा सा भी, तो क्या हो जाता है? वो त्रायते महतो भयात, बहुत बड़े बड़े भयों से छुटकारा दिला देता है। तो ये बहुत बड़ा सिद्धांत है जो भगवान ने यहाँ पर बताया है। और ऐसे सिद्धांत की जो रंच मात्र संपन्नता भी बड़ी बड़ी कठिनाइयों को
दूर करने में सहायक होती है। तो आज के हम यहीं पर विराम देते हैं। आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी प्रकार से भगवद गीता का अध्ययन करते रहें और हम सब भगवान कृष्ण से प्रार्थना करें कि हम बुद्धि योग को भी त्याग कर हम उनकी शरण में भक्तिपूर्वक आ जाएं। हरे कृष्णा।